हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूबटिक्स। दिस इज प्रणय एंड यूकेपीएससी लेक्चरर का जो लाइफ साइंस वाला सेशन है उसमें आपका फिर से स्वागत है। देखिए क्या कहते हैं, हम थ्योरी वाली क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। 2 क्लासेस हमारी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने वो वाले चेकआउट नहीं करे तो वो चेकआउट कर लीजिएगा, हमारे चैनल में अवेलेबल है। ठीक है, तो हमने क्या कहते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करना है। वो क्या है हमारा मॉलिक्यूलर क्लोनिंग ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स। हमने यहाँ पे कहा डीएनए लिख रखा है, तो जो भी डीएनए का मॉलिक्यूलर क्लोनिंग करेंगे उस प्रोसेस के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। देखिए मॉलिक्यूलर क्लोनिंग का मेन रीज़न क्या होता है, जब भी हम डीएनए या फिर आरएनए किसी न्यूक्लिक एसिड का क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर क्लोनिंग कर रहे होते हैं, तो उसका मेन हमारा एम क्या होता है कि जो डीएनए फ्रैगमेंट होगा दैट पर्टिकुलर डीएनए का जो भी फंक्शनैलिटी है, ये जो डीएनए जिस डीएनए की क्या कहते हैं हम क्लोनिंग करेंगे, क्लोन मतलब क्या है कि वो सेम चीज़ एक्सप्रेस करेगा, तो जो भी ये दैट पर्टिकुलर डीएनए की क्या कहते हैं फंक्शनैलिटी होगी उसको कॉपी करना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहला हमारा काम क्या होगा हमारा कि टू एक्सप्रेस दैट पर्टिकुलर प्रोटीन। ठीक है, हमने क्या करना है उस पर्टिकुलर डीएनए से जो एक्सप्रेस हो रहा होगा प्रोटीन, ऑब्वियस सी बात है डीएनए है तो जीन होगा, जीन है तो वो प्रोटीन एक्सप्रेस कर रहा होगा। उस प्रोटीन का हमारा मेन जो क्या कहते हैं एम कहाँ पे होगा, ये जो प्रोटीन होगा ये हमारा एम होगा। ओके, अब जब मॉलिक्यूलर क्लोनिंग के बारे में बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर क्लोनिंग में क्या होता है, सबसे पहली बात ऐसा तो नहीं कि डीएनए को छोड़ दिया उसको रेप्लिकेशन करने के लिए रख दिया, नहीं। हम इसमें क्या करते हैं, एक हमारे पास सपोज करते हैं कि ये हमारे पास डीएनए है, ठीक है, ये हमारे पास डीएनए का छोटा सा फ्रेगमेंट है, मैंने डबल स्टैंड भी नहीं बनाया है, सिंगल स्टैंड बना रखा है, और इसमें ये वाला जो पोर्शन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल समथिंग, कोई भी एक एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब इस पार्ट को क्या करेंगे हम एंडोन्यूक्लियस के थ्रू यहाँ पे क्या करेंगे, जितना हो सके जितना बारीकी से हम इसको चॉप कर सकते हैं उतने बारीकी से हम इसको चॉप करेंगे, उस पर्टिकुलर सेक्शन को निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, ये हो गया क्या, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे आइसोलेशन ऑफ डीएनए। इसको क्या बोलेंगे हम, आइसोलेशन ऑफ, अगर छोटा लिखा हूं मैं थोड़ा सा, ऑफ डीएनए। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, आइसोलेशन ऑफ डीएनए विद द हेल्प ऑफ एंडोन्यूक्लियेजेस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गेनिज्म। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। आफ्टर द आइसोलेशन ऑफ डीएनए हम क्या करेंगे, देखिए जब डीएनए का आइसोलेशन होगा तो मॉलिक्यूलर क्लोनिंग ना दो जगह पे हो सकती है। पहला क्या हो सकता है हमारा एक प्रोकैरियोटिक सिस्टम, जिसको हम बोलेंगे क्या, बैक्टीरियल सिस्टम। क्या बोलेंगे इसको हम, बैक्टीरियल सिस्टम। बैक्टीरियल सिस्टम का मतलब क्या है कि इसका जो होस्ट होगा, होस्ट वो क्या होगा हमारा, बैक्टीरिया होगा। ठीक है, और बैक्टीरिया भी कौन सा, हम बैक्टीरिया लेते हैं जनरली इसमें ई कोलाई। ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ई कोलाई में BL21 HS5 अल्फा भी ले सकते हैं, तो BL21 अभी के लिए हम इसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरियल सिस्टम में क्या होगा, जो होस्ट होगा वो ई कोलाई होगा। अब क्या करते हैं, इस ई कोलाई को हम प्रिपेयर करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा, प्रिपरेशन ऑफ दैट बैक्टीरियल सिस्टम, और इसको क्या बोलते हैं हम, इस चीज को बोलते हैं वेक्टर। तो इस स्टेप को क्या बोलेंगे हम, ये हमारा सेकंड स्टेप हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन में क्या करेंगे, जो हमारे पास बैक्टीरिया, आपको पता है जो भी डीएनए है, जो भी चीजें हैं वो क्या होते हैं, डीएनए आरएनए हो गए, वो क्या कहते हैं एक सर्टेन टेम्परेचर पे क्या होता है, डीनेचर होना स्टार्ट करते हैं। जैसे टेम्परेचर कम होता है वापस से अनिल होना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे एक टेम्परेचर देते हैं, तो टेम्परेचर देने के लिए क्या करेंगे, जैसे टेम्परेचर देंगे तो इसके अंदर, इस बैक्टीरिया के अंदर, ई कोलाई के अंदर का जो डीएनए होगा, ठीक है, ये क्या करेगा हमारा, ये थोड़ा सा लूजन होने लगेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा लूजन अप हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके अंदर हम माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू ये जो हमारे पास जो हमने डीएनए का ये टुकड़ा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला टुकड़ा हमने इंसुलेट करा है, सॉरी इंजेक्ट करने वाले हैं, आइसोलेट कर रखा है हमने, इसको क्या करेंगे हम, इसको इसके अंदर माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू एंट्री करवाएंगे। तो थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, कि माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू क्या करेंगे, माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू क्या होगा हमारा, इसके अंदर इंटीग्रेशन होगा, या फिर इसके अंदर हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो ट्रांसफर करेंगे जब इसको
तो उस प्रोसेस को किसके हेल्प से करेंगे हम? माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू। जैसे ये चीज होएगी, क्योंकि वेक्टर हमारा पहले से प्रिपेयर्ड है, ठीक है, तो प्रिपेयर्ड वेक्टर क्या करेगा हमारा, इस जगह पे क्या होगा हमारा, ये यहाँ पे जो होस्ट सेल होगा वो होस्ट सेल क्या करेगा हमारा, इस डीएनए को अपने आप में इनगल्फ कर लेगा, क्योंकि ये पहले से हीट शॉक कंडीशन में है। तो जब दोबारा से डीनेचर कंडीशन से क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, नॉर्मल कंडीशन में आ रहा होगा, तो तब इसको भी क्या कहते हैं, वो अपने साथ मिला लेगा। इसको बोलते हैं हमारा क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डीएनए टू दैट ऑर्गेनिज्म या फिर हमारे होस्ट सेल में। जैसी ये चीज आएगी तो इसकी मशीनरी का काम क्या होता है, बैक्टीरियल सेल की मशीनरी का काम क्या होता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन करना, डीएनए का क्या कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन करना, और उसके बाद क्या करना, उसको हमने प्रोटीन की सिंथेसिस करानी है। तो जैसे ही प्रोटीन की सिंथेसिस होगी तो प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास हम बात करते हैं अभी, यहाँ प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, तो इसमें जब क्या कहते हैं इंटीग्रेशन हो गया तो इसमें प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, तो क्या होगा, इसको बोलेंगे हम ट्रांसफ्यूजन। क्या हुआ यहाँ पे हमारा, ट्रांसफ्यूजन हुआ। ओके, यहां तक समझ में आ गया सबको। तो जब यहाँ पे ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा, तो ट्रांसफ्यूजन होने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे ये चीज यहाँ पे क्या कहते हैं कंसीडर हो जाएगी कि ये हमारा हो गया है, तो एक सिंगल ई कोलाई पे तो काम करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे इसके अंदर ढेर सारे होंगे ना, हम एक ई कोलाई को लेके काम नहीं करते हैं रिसर्च में, हमेशा क्या कहते हैं हम सैंपल ग्रुप में लेते हैं, ताकि क्या हो, हमारे सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा हो। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इन सारे के सारे ई कोलाई को क्या करेंगे, एक पेटी डिश में रखेंगे, और उस पेटी डिश में क्या करेंगे, जिस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से क्या कहते हैं रेजिस्टेंट शो कर रहे होते हैं, उसी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से उसको क्या करेंगे, स्टेन करेंगे। जो स्टेन या फिर जो ई कोलाई क्या होगा हमारा, ये वाला डीएनए जिसके अंदर इंटीग्रेट हो गया, ये तो जरूरी नहीं है कि सारे में सक्सेसफुल हो, लेकिन कुछ तो करेंगे ना। तो जो हमारे पास डीएनए जो हमारे पास ई कोलाई इस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को सक्सेसफुली इंटीग्रेट कर चुका होगा, वो उस एंटीबायोटिक से रजिस्ट करने वाला प्रोटीन बनाएगा। तो मतलब जब हम उस डीएनए को उस ई कोलाई को एंटीबायोटिक से स्टेन करेंगे, तो वो ई कोलाई क्या होगा हमारा, डेथ नहीं होगी उस ई कोलाई की, और जो मर जाएंगे मतलब उसके अंदर क्या हुआ, सक्सेसफुल इंटीग्रेशन नहीं हुआ है। तो हमारे पास जो रिमेनिंग होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे हमारे, वो होंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वाले सारे के सारे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, बैक्टीरियल में होता है। तो बैक्टीरियल में क्या होता है, हमारा जो है कहते हैं वेक्टर होता है, वो कहाँ से आता है, वेक्टर जनरली कहाँ से आता है हमारा, वो या तो हम बैक्टीरियोफेजेस के बारे में बात करते हैं, बैक्टीरियोफेजेस से लेते हैं, या फिर हम क्या कहाँ से लेते हैं, प्लाज्मिड लेते हैं, कहीं से किसी भी बैक्टीरिया से प्लाज्मिड ले रहे होते हैं। ठीक है, और होस्ट सिस्टम कौन सा यूज करते हैं हम, ई कोलाई के अंदर। समझ में आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो कहाँ से क्या क्या चीजें जा रही है आपको समझ में आ गया होगा आई गेस। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से काम होता है बैक्टीरियल सिस्टम में। अब जब बात करते हैं हम कि ये तो हो गया हमारा क्या, बैक्टीरियल सिस्टम के बारे में। अब सिमिलरली क्या होता है, यूकैरियोट्स में भी ये काम होती है। थोड़ा सा मिटा लेते हैं इसको। तो ई कोलाई में जो यूकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स का भी पहला काम क्या होगा हमारा, पहला काम होगा हमारा कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए। जब डीएनए का आइसोलेशन हो जाएगा उसके बाद क्या होगा हमारा, उसके बाद हम ढूंढेंगे हमारा होस्ट सेल। होस्ट सेल क्या होगा इसमें, ईदर इट कुड बी अ मैमेलियन सेल। ठीक है, ये क्या हो सकता है हमारा, मैमेलियन सेल हो सकता है, ईस्ट हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है हमारा, या फिर इंसेक्ट सेल हो सकता है। क्वेश्चन में ये चीजें पूछी जा सकती है, ध्यान रखना, यही छोटी छोटी चीजें पूछी जाती है हमेशा। ठीक है, अब जो वेक्टर होगा ये तो होस्ट सेल है, अब जो वेक्टर मतलब जिसके अंदर से हमने क्या कहते हैं वो चीज लेनी है, क्या कहते हैं जो हमारा टारगेट जीन है वो लेनी है, उसको क्या बोलेंगे हम, वेक्टर बोलेंगे। वो वेक्टर कहां से आएगा, वो वेक्टर आएगा हमारा या तो क्या कहते हैं मैमेलियन सेल से आएगा, या फिर क्या कहते हैं हम बात करते हैं YAC, या फिर क्या कहते हैं ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम से आएगा। या आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो YAC का काम कहाँ पे होता है, cDNA लाइब्रेरी बनाने में काम आता है। तो इसका काम ही होता है cDNA लाइब्रेरी बनाने में, cDNA लाइब्रेरी बनाने में काम आता है। ठीक है, तो होस्ट सेल हो गया, आइसोलेशन ऑफ डीएनए करा, होस्ट सेल हमने पता चल गया कि मैमेलियन ईस्ट इंसेक्ट सेल होगा।
वेक्टर हमारा क्या होगा, इधर इट कुड बी अ मेमेलियन सेल से ले सकते हैं, हम इसको मेमेलियन सेल से भी ले सकते हैं, ठीक है, या फिर YAC, या फिर क्या कहते हैं हम कहाँ से ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम से ले सकते हैं, मतलब आर्टिफिशियली हम क्या करें, बना रहे हैं जिन क्रोमोसोम्स को। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो जब ये चीज़ हो जाएंगी तो अब क्या होगा, सिंपल वही सारी प्रोसेस दोबारा से रिपीट होंगी और फाइनली क्या होगी, लास्ट स्टेज में क्या होगी, हमारी स्क्रीनिंग होगी। ठीक है, लास्ट स्टेज क्या होगी, स्क्रीनिंग होगी, क्योंकि इसके अंदर मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रोकैरियोट में जैसे उसके अंदर इंटीग्रेशन होता है वैसे इसके अंदर इंटीग्रेशन होता है, जैसे उसके अंदर माइक्रो इंजेक्शन होता है वैसे ही इसके अंदर भी माइक्रो इंजेक्शन किया जाता है, अदरवाइज इंटीग्रेट नहीं होगा। हीट शॉक दिया जाता है, दोनों में हीट ट्रीट करा जाता है, दोनों के दोनों सेल को। ओके, तो जो होस्ट सेल होगा उसको हीट ट्रीट कर देते हैं, जिससे क्या होगा, डीएनए लूजन अप हो जाएगा। जैसे डीएनए लूजन हो जाएगा उसके अंदर हमने क्या कहते हैं, माइक्रो इंजेक्ट कर रखा है, करेंगे डीएनए को, और फिर से उसको क्या करेंगे, एक स्टेबल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर में ला देंगे, तो फिर क्या होगा, डीएनए दोबारा से रीअनिल हो जाएंगे, एनिलिंग हो जाएंगी, और जब एनिलिंग होगी तो उस टाइम पे क्या होगा, डीएनए हमारा इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद फाइनल में स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग का मतलब क्या है कि हम देखते हैं कि हमारा सक्सेस रेट कैसा है, जैसे इकोलाई में कर रहे थे सिमिलरली वैसे ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का क्या करेंगे, इसके अंदर भी हम करेंगे कि वहाँ पे स्क्रीनिंग का मतलब क्या है कि जो क्या कहते हैं, रेट ऑफ सक्सेसफुल इंटीग्रेशन बोल लो, रेट ऑफ सक्सेसफुल इंटीग्रेशन बात करेंगे, या फिर हम बात करेंगे जो हमने जीन ली है उसका एक्सप्रेशन रेट क्या है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, स्क्रीनिंग में क्या होगा, हमारा जीन का जो एक्सप्रेशन है वो हम चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको आई गेस समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर क्लोनिंग ऑफ डीएनए में कुछ इतना ही है, ज़्यादा कुछ डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं। क्या क्या बातें हैं ये मैंने आपको बता दी है। वेक्टर का यूज़ क्या किया जाता है, होस्ट सेल क्या होता है समझ में आ गया आपको। वेक्टर होता है जहाँ से डीएनए लिया जाता है, जहाँ पे पर्टिकुलर जीन लिया जाता है। होस्ट सेल क्या होता है, जिसके अंदर वो पर्टिकुलर चीज़ छोड़ी जाती है। ओके, जो पर्टिकुलर चीज़ उसके अंदर ट्रांसफॉर्म करी जाती है, ट्रांसफ्यूजन करी जाती है। ओके, तो इसका यूज़ किस लिए होता है, इसका यूज़ होता है क्या कहते हैं, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए, फिर हाइब्रिड डीएनए बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। ठीक है, या फिर क्या कहते हैं, जीन एप्लीकेशन के लिए काम आती है। ठीक, तो ये सारा का सारा क्या कहते हैं, इसके अंदर मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या कहते हैं, इसका यूज़ होगा हमारा जीन एम्प्लीफिकेशन के लिए, या फिर क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए काम आएगा। ओके, तो मॉलिक्यूलर क्लोनिंग ऑफ डीएनए आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जब आप बात करते हैं मॉलिक्यूलर क्लोनिंग ऑफ आरएनए, देखिए जैसे डीएनए का क्लोनिंग होता है सिमिलर एकदम मॉलिक्यूलर क्लोनिंग ऑफ आरएनए भी होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर क्लोनिंग ऑफ आरएनए और मॉलिक्यूलर क्लोनिंग ऑफ डीएनए में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि हम यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर क्लोनिंग ऑफ आरएनए है, आरएनए में हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं क्या, एमआरएनए। क्या लेते हैं हम, एमआरएनए। एमआरएनए क्यों लेते हैं कि इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्ट, और ये ट्रांसक्रिप्ट मतलब क्या है, जो हमारा क्या कहते हैं, जीन ट्रांसक्रिप्ट, इसको क्या बोलते हैं हम, जीन ट्रांसक्रिप्ट होती है एमआरएनए। और ये किसकी कॉपी होती है, ये होती है डीएनए के जो हमारा क्या कहते हैं डॉटर स्ट्रैंड है उसकी कॉपी। ठीक है, उसकी एग्जैक्ट कॉपी होती है, मदर स्ट्रैंड की क्या कहते हैं यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी होती है। ठीक है, तो जीन ट्रांसक्रिप्ट जब होगा तो एमआरएनए होगी यहाँ पे। अब इस एमआरएनए को, हमारा काम तो मॉलिक्यूलर क्लोनिंग में हम बात क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर क्लोनिंग में अब इधर इट इज डीएनए और आरएनए, देयर इज ऑलवेज होस्ट सेल एंड वेक्टर। ठीक है, तो जब इसको क्या कहते हैं वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो पहले क्या होगा, अब देखिए आइसोलेशन कर दिया हमने, आइसोलेशन ऑफ आरएनए हो गया। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, आइसोलेशन ऑफ आरएनए होगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या होगा, इस आरएनए को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डीएनए के स्ट्रैंड में कन्वर्ट करेंगे। हमने क्या कहते हैं आरएनए निकाला, आरएनए को किस में ले लिया, उसमें आरएनए को कन्वर्ट कराया हमने क्या, डीएनए में कन्वर्ट करा दिया। अब जब डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद करेंगे हम इसका पीसीआर या फिर पॉलीमराइजेशन करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम, पीसीआर में छोड़ देंगे। जब ये चीज़ हो जाएगी, अब हमारे पास क्या कहते हैं, एक हमारे पास जीन है। अब हम पे क्या कहते हैं, जीन का सेगमेंट मिल गया है, क्योंकि ये डीएनए तो इसी चीज़ से बना है, इसी एमआरएनए से बना है, तो ये तो खाली जीन ही है ना। जब ये चीज़ है हो गई हमारे पास, तो हमारे पास क्या है, वो जो प्रोटीन वो एमआरएनए बनाने वाला था उसी का जीन सेगमेंट हमारे पास आ गया। अब वही सेम चीज़ रिपीट करनी है जो डीएनए में कर रहे थे। हमने क्या करना है, होस्ट सेल लेना है, होस्ट सेल के अंदर हमने एंट्री करवानी है। ठीक है,
वो क्या कहते हैं, और उसी को क्या कहते हैं छोड़ देना है स्क्रीनिंग के लिए। थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे और ऑब्जर्व करने के बाद क्या कहते हैं हमको देखेंगे कि जो जो हमारे पास क्या कहते हैं सक्सेसफुल इंटीग्रेशन ऑफ डीएनए हुआ है वो वहाँ पे क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर ट्रेट को वहाँ पे शो करेंगे, अदरवाइज वो शो नहीं करेंगे। इसमें जानने वाली बात इतनी सी थी क्या कहते हैं कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाला होता है वो होता है बाकी पूरा का पूरा सिमिलर होता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए दिमाग में। कुछ डाउट वगैरह हो रहा होगा तो बता देना मुझे। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी क्या कहते हैं इस चीज़ को आपके सिलेबस से आउट कर सकूँ। ओके, तो हमारा यहाँ कहते हैं मॉलिक्यूलर क्लोनिंग ऑफ आरएनए भी यहाँ पे कंप्लीट होता है आई गेस। ठीक है, ज़्यादा कुछ समझना ऐसा नहीं है, सिमिलर चीज़ है तो दोबारा रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें जो होस्ट सेल होता है, आप थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या कहते हैं जो प्रोकैरियोट्स में होस्ट सेल होता है, फिर बैक्टीरियल सेल में होस्ट सेल होता है। बैक्टीरियल होस्ट क्या होता है हमारे पास, वही इकोलाई। ठीक है, इकोलाई होता है। बट यहाँ पे जो क्या कहते हैं और जो हमारे पास यूकैरियोट्स में होता है इसमें भी सिमिलर होता है। क्या जो होस्ट सेल होता है इसमें सिमिलरिटी क्या होती है, इसमें होती है हमारी मैमेलियन सेल, ठीक है, मैमेलियन सेल हो गया। इसके अंदर क्या हो सकता है हमारा इंसेक्ट सेल हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है हमारा ईस्ट हो सकता है। ये तीन चीज़ें लेते हैं। ठीक है, वेक्टर इसके अंदर वही हो सकता है, बैक्टीरियोफेजेस हो सकता है। मैं इसको फेजेस को ऐसे लिख रहा हूँ, डायरेक्ट फेज लिख रहा हूँ। ठीक है, फेजेस हो सकते हैं और उसके साथ साथ क्या हो सकते हैं हमारे प्लाज्मिड हो सकते हैं। इसके अंदर भी क्या हो सकते हैं हमारे प्लाज्मिड हो सकते हैं, सॉरी प्लाज्मिड बोल रहा हूँ, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स हो सकते हैं, यानी कि एक्ट बोलते हैं जिसको हम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स हो सकते हैं, या फिर मैमेलियन सेल हो सकते हैं, मतलब मैमेलियन डीएनए ले सकते हैं हम। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हम कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, ये चीज़ें आ गई समझ में। तो इसी तरीके से कहते हैं स्क्रीनिंग करते हैं और उसका हेल्प क्या कहते हैं, हमने क्या कहते हैं यूज़ वही है, सिमिलर है। इसमें थोड़ा सा एक्यूरेट है कि हमने आरएनए से निकाला, उसमें डीएनए मतलब कोई भी एक जीन का सेगमेंट वहाँ से। इसमें वो वाला आरएनए लेते हैं कि हमको पता है कि जीन है, तो इसमें किसी भी तरीके की क्या कहते हैं कोई भी स्प्लाइसिंग नहीं होती है। इन केस ऑफ बैक्टीरिया में आपको कोई भी तरह का स्प्लाइसिंग नहीं मिलेगा। लेकिन जब क्या कहते हैं हम वहाँ पे डीएनए वाला कर रहे थे उसके अंदर स्प्लाइसिंग नहीं मिल रही थी, लेकिन जब आरएनए क्या कर रहे होंगे तो इसके अंदर यहाँ पे क्या होगी, स्प्लाइसिंग मिलेगी। ठीक है, जो प्रॉपर एकदम जैसे काम होता है जो सेंट्रल डोग्मा का, वैसा काम होगा जब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर क्लोनिंग ऑफ आरएनए इन यूकैरियोट्स। जब यूकैरियोटिक आरएनए का क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर क्लोनिंग होगी तो उसके अंदर प्रॉपर सेंट्रल डोग्मा काम कर रहा होगा। ठीक है, बट इन केस ऑफ सेंट्रल डोग्मा रेप्लिकेशन तो पीसीआर से ही कर रहे हैं हम। उसके बाद क्या कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन भी होगा, वो तो फ्यूचर में होगा कि जब क्या कहते हैं हमारा सक्सेसफुल इन्वेजन हो जाएगा, सक्सेसफुल इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक हो गया, आई गेस समझ में आ गया आप लोगों को सब कुछ मॉलिक्यूलर क्लोनिंग के बारे में भी। तो यहीं पे क्या कहते हैं ये वाली क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। कुछ छूट गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछ देना है आपने। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ऑल द बेस्ट, टेक केयर, टाटा।